सामान इतना समय नहीं दिया है कि जो अपना सामान सट्टा ही बाहर उठा लें। नगर निगम का तो खैर कुछ मसला ही नहीं है। इससे पहले रेलवे ने नोटिस दिए, खैर रेलवे की ज़मीन है, नगर निगम का तो मसला ही ना है। नहीं, वो तो माइक में लेके आए थे, माइक में बयान दे रहे थे ना, खाली कर दो जगह। 4-5 बजे आए थे और सुबह 11 बजे आके तोड़ दिया उन्होंने। जो तोड़ाई करवाते तो रेलवे तो करवाते, नगर निगम ने तोड़ाई क्यों करवाई? रेलवे वालों ने नगर निगम के आदमी भेजे हैं। ये आपस की लड़ाई है और इसमें लोगों का बतेरा नुकसान हुआ है। तो हाजी खलील 10 साल से यहाँ कब्जा करके बैठा था, उसने छोड़ा नहीं, दूसरा अध्यक्ष बदला नहीं। हाँ, सबको ही पता है रेलवे की जमीन है, सड़क खोद लो, रेलवे की पटरी निकल आएगी। बुलडोजर तो अवैध चलाया जाता है, कोई लीगल थोड़ी चलाया जाता है। जो लीगल जमीन है उस पर कहाँ चलता है। देखिए, अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मौजूद हैं। गाजियाबाद का इलाका है केला भट्टा। केला भट्टा जो इलाका है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी 3 दिन पहले की बात है। जो पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, यह पहले मदरसा हुआ करता था। हालांकि नगर निगम ने इसको तोड़ दिया गया है। लगभग करोड़ों की ज़मीन बताई जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो ज़मीन तोड़ी गई है, ये जो मदरसा तोड़ा गया है, वो आपसी विवाद के कारण तोड़ा गया है। लेकिन जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की है तो उसमें एक बात बड़ी निकल कर सामने आई है। देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बोर्ड लगा है, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बोर्ड लगा है। इस पर लिखा गया है यह भूमि नगर निगम की संपत्ति है। हालांकि जब मैं यहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास पिछले कुछ समय से रेलवे के नोटिस आ रहे थे और ये ज़मीन रेलवे की है। अगर यहाँ खुदाई भी की जाए तो रेलवे की ज़मीन निकलेगी। फिर नगर निगम इस ज़मीन पर अपना अधिकार क्यों बता रहा है? इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आई है कि जो रेलवे की ज़मीन है लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है। ये 8-9 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। इसके आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती है, इससे आगे भी बस्ती बसी हुई है। सिर्फ कार्रवाई जो है एक छोटे से क्षेत्र पर की जाती है, छोटे से मदरसे पर की जाती है। इसी मुद्दे को लेकर मैं केला भट्टे के जो निवासी हैं, जो आसपास के दुकानें थी, यहाँ पर लगभग 30 से 35 दुकानें बताई जा रही हैं। इन लोगों से बातचीत करता हूँ, उनसे जानता हूँ कि क्या ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है उनके अनुसार सही है या गलत है। क्या नाम है आपका? जुबेर कुरैशी। हाँ जुबेर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जी। इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये जगह जो है अवैध जगह है, नगर निगम की जगह है। कहने को तो रेलवे की है, लेकिन ये जो है आदमी भेजे गए हैं रेलवे वालों ने नगर निगम के आदमी भेजे हैं। ये आपस की लड़ाई है और इसमें लोगों का बतेरा नुकसान हुआ है। तो आपस की किसकी लड़ाई है? ये आपस की इनों की है, हाजी खलील और जो भी है फारूक वगैरह हैं, जिनकी आपस की लड़ाई है। उन्होंने उनके भाई कार्रवाई करवाई, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। उसकी वजह से जो भी इसमें गए हैं, नेताजी के पास वो मैडम आई थी, मेयर हैं, जो मेयर है उनका क्या नाम है, सुनीता दयाल जी आई थी यहाँ। जो भी उन्होंने यहाँ करवा दिया, लोगों का नुकसान हुआ उसमें बतेरा। लोगों का नुकसान हुआ? लगभग कितनी दुकानें थी यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम थी मेरे ख्याल में 50-30-40 दुकानें लगभग इस रोड पर। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि कार्रवाई से आप खुश हैं? कार्रवाई से खुश तो हैं, लेकिन इसमें जो लोगों का नुकसान हुआ, 2-3 दिन पहले कोई नोटिस वगैरह देना चाहिए था यहाँ, जिससे कि अपने लोग बाग मशीन वगैरह निकाल लें। उनकी इधर कम से कम जितने का मान लिया लोगों, जितने की उनके लिए मशीन थी, 50 लाख रुपए की मशीन थी। वो किस चीज़ की मशीन थी? वो खैरात की मशीन। अपना घर बेच कर उन्होंने किराए पर मशीन ली, उन्होंने किस्तें चल रही थी। और बाकी लोगों का यहाँ माल वगैरह फंसा पड़ा था, जिनके घर बार नहीं आदमी। एक बार बताइए, पीछे साइड जहाँ वाल्मीकि बस्ती है वो रेलवे की ज़मीन, ये पीछे हम खड़े ये रेलवे की ज़मीन, तो कार्रवाई सिर्फ उसी क्षेत्र पर क्यों? ये तो गवर्नमेंट बता सकती है कि इसी जगहों पर कि कार्रवाई क्यों करी है, ऐसा क्यों हुआ है। अगर यहाँ कुछ बनता है, जैसे कि कोई शादी ब्याह का फार्म हाउस वगैरह, या फिर नगर निगम कुछ जगहों की ज़रूरत है, तो लेनी ठीक है, उसमें कोई मना नहीं कर रहा, जगह कोई खाली नहीं कर रहा। लेकिन अगर वैसी अवैध रूप से तोड़ी गई है तो वो गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई तो चलती रहती है प्रदेशों में, उस बुलडोजर की कार्रवाई में आप खुश रहते हैं? बिल्कुल खुश रहते हैं। गवर्नमेंट को जगहों की ज़रूरत है, उसे ले ली। वो जो भी काम करवाएगी, जैसे कि मेट्रो आ रही है, मेट्रो को जगहों की ज़रूरत है, लोग बाग स्टेशन बनवा रहे हैं, पार्क बनवा रहे हैं, जो भी अपना नगर निगम काम कर रही है वो बढ़िया है, हो रहा है। बुलडोजर तो अवैध चलाया जाता है, कोई लीगल थोड़ी चलाया जाता है। जो लीगल ज़मीन है उस पर कहाँ चलता है। आप मानते हैं मेरे को अवैध पे ही चल रहा है? अवैध पे चलाया जाता है। गाजियाबाद में कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मैं पैदाइशी जन्म से यही रहते हैं गाजियाबाद में आप? ये तो आपको पता होगा ना, जब ये तोड़ा गया तो पता होगा आपको। मैं बाहर गया होता, ये पता था आपको? मदरसे में बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर? कोई स्कूल भी था, बच्चे आते थे इसमें स्कूल में? अभी बंद था आजकल। कितने समय से बनता? लगभग करीब 1 साल से। संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? नहीं, अवैध अगर चीज़ है तो वो तो नगर निगम में सरकार अपना काम करेगी ना। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत है कि भाई पहले नोटिस दे देते तो कोई समस्या हो जाती, लोग अपना सामान बचा लेते।
ये चीज़ अलग है कि जब अपना सामान निकलने का टाइम तो देना चाहिए। कोई नोटिस वगैरह देना शिकायत इसमें है ना सिर्फ कि टूट शिकायत नहीं है, लेकिन समय देने की नहीं दिया उसकी शिकायत आती है। समय देना चाहिए, 15 दिन का, 1 हफ्ते का, आप सामान हटा लो। अच्छा, एक बात और देखने में आ रही है कि ये जो ज़मीन है रेलवे की, इससे पीछे भी ज़मीन है, इससे आगे भी ज़मीन है, सिर्फ इस पर कार्रवाई क्यों? ये बताया ना कि 2 परिवारों की कोई आपस की है, कुछ आपस की है ऐसा जो कुछ। आपको नहीं पता आपस का क्या विवाद है? नहीं, इसको डीपली नहीं मेरे को मालूम। अच्छा, लोग किराया देते थे यहाँ पर? देते थे, हाँ देते थे। तो किराया किन लोगों को जाता था वो? जो इस जिनका कमेटी को, मदरसे कमेटी को कह रहे थे। कमेटी को जाता था। लेकिन ऐसा बोल रहे हो कि कार्रवाई सब खुश हैं, पर समय देना चाहिए लोगों को। नहीं, समय सामान निकालने के लिए तो देना ही चाहिए ना, जो कार्य गवर्नमेंट को करना है करेगी, लेकिन ये सामान निकालने की तो उसे समय तो देना ही चाहिए ना। नगर निगम का तो खैर कुछ मसला ही नहीं है। इससे पहले रेलवे ने नोटिस दिए, खैर रेलवे की ज़मीन है, नगर निगम का तो मसला ही ना है। नगर निगम ने एक दिन पहले दिया, संडे वाले दिन अनाउंसमेंट करवाया, बस अनाउंसमेंट करवा के चले गए। अगले मान लो जो लोग थे उन्होंने कुछ इधर उधर भागा दौड़ी करी, इतने में देखा सोमवार को आके तोड़ दिया। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, इससे आगे एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ वो भी रेलवे की है, इससे पीछे भी आगे तक रेलवे की ज़मीन है, सिर्फ इस पर कार्रवाई क्यों? इस पर कार्रवाई इस वजह से कुछ आपस में विवादों के कारण कुछ लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह ज़बरदस्ती नगर निगम में दी हैं, उसके कारण ये दुकानें लिखाई गई हैं, इस वजह से ये तोड़ी गई हैं। अच्छा, कितनी दुकानें थी, लगभग कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा होगा इसको टूटने से? सिर्फ करीब यहाँ से, हमारे यहाँ से लेके मदरसे तक करीब हैं 20-25 से कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी बल्कि। तो वो जो पैसा आता था तो वो लोग कमेटी के अध्यक्ष खा रहे थे अपना कई सालों से। जी जी, आपसी रंजिश में आप लोगों को नुकसान करवा दिया उसमें। ये ज़बरदस्ती बस लिखाई गई हैं। मदरसे की तो हद उस सरकारी ट्यूबवेल तक है, यहाँ तक तो ये ज़बरदस्ती लिखाई गई हैं बस। जबरदस्ती लिखाई गई हैं। अच्छा, इस कार्रवाई से वैसे आप खुश हैं? नहीं जी नहीं, हमें अगर टाइम मिलता या कुछ, अब इस टाइम हम दुकान देख रहे हैं कहीं भी नहीं मिल रहे, हम तो रोड पे पड़े हुए हैं, इधर से उधर किसी के यहाँ सामान रखा, वो कह रहे भैया सामान हटाओ, हम अपना काम करवाएं, कोई कुछ कह रहा, जिसके है जगह वो तो हटवाएगा। अगर टाइम होता तो हम देख लेते, अब कई जगह दुकान देख रहे कहीं भी नहीं मिल रही है। तो आपको जो शिकायत है वो सिर्फ इस बात की है कि आपको समय दे दिया जाता, बाकी कोई समस्या नहीं थी? जी, समय मिलता तो कुछ कार्रवाई मान लो कुछ हम भी कर लेते या कहीं देखभाल ही कर लेते, बस यही था। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी कार्रवाई कई जगह होती है जहाँ एक इंसान का सामान रखा रहता है, पूरी जमा पूंजी उसकी वहीं रखी रहती है और आके बुलडोजर चल जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसका? सरकार से तो मेरा यही कहना है, मान लो आदमी को कुछ वक्त मिल जाए जिससे आदमी वक्त पे वक्त कुछ दे दो, जिससे कि कुछ कर ले। अगर नहीं मानता है सरकार भी फिर कहे हमने वक्त तुम्हें दिया मगर फिर भी नहीं कर रहे हो, तो एक इंसान की गलती। अगर सरकार तुरंत आके कर दे तो ये गलत बात है सरकार की। लेकिन कहीं ना कहीं आपको धर्म की राजनीति नहीं दिखाई दे रही है? इससे पीछे वाल्मीकि बस्ती, वहाँ कोई विवाद नहीं, इससे पीछे और रेलवे की दुकानें हैं, वहाँ कोई विवाद नहीं। नहीं, इसमें अभी धर्म की तो खैर कोई बात नहीं है, मगर ये कुछ लोग आपसी जो मदरसे में थे, कुछ भी हो कोई भी हो, उनकी आपसी के कारण और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देने के कारण ये हुआ। वैसे धर्म का तो खैर अभी कुछ मैटर नहीं है। एक विवाद ये भी है कि रेलवे की ज़मीन नगर निगम तोड़ना आ रहा है। जी जी, नगर निगम का तो खैर इसमें रोल ही नहीं, मदरसे रेलवे की ज़मीन है ये। मदरसा था ये? जी, काफ़ी दिन से बच्चे नहीं पढ़ रहे, वैसे बच्चे काफ़ी पढ़ते थे, स्कूल भी था, काफ़ी दिन से बनता, मगर उसके ज़रिए से फिर किराए पे किराया यही हो रहा था। एक चीज़ समझने वाली बात होगी, एक तरफ तो मदरसा है, ये मदरसे में बच्चे नहीं आते, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ दुकानें भी हैं, तो या तो पहले मदरसा बनाया गया। वैसे कहूँ दुकानों का तो खैर लेन देन मदरसे से है ही नहीं, ये प्यार मोहब्बत में बस किराया दे रहे थे, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, गरीब तबके से हो गए, बाहर से आ गए, ये आजकल होता है, किसी के माँ बाप छोड़ गए लावारिस, तो ये वो बच्चे होते थे, तो इस वजह से सारे लोग देते थे। जब ये पता चला कि अब बच्चे नहीं हैं तो लोगों ने कुछ दिनों से बंद कर दिया, बस और कुछ नहीं, वैसे तो परमानेंट दे रहे थे किराया। नहीं, वो तो माइक में लेके आए थे, माइक में बयान दे रहे थे नो खाली कर दो जगह। 4-5 बजे आए थे और सुबह 11 बजे आके तोड़ दिया उन्होंने। 3 दिन का समय बोला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 दिन का समय दिया था आप लोगों को और अगले दिन ही आ गए। 3 दिन के समय की तो पता नहीं मुझे, भाई माइक में कहते हुए जा रहे थे नहीं ये उसकी ज़मीन है, खाली कर दो। कितने लोगों की रिक्शा दबी आपके उसमें, जब ये तोड़ा गया कितने लोगों की रिक्शा थी उसमें? रिक्शे वो तो चले गए थे सारे रिक्शे। नुकसान हुआ आपका भी? हाँ, छप्पड़ अप्पड़ टूट गए, टीन सेट गिर गए।
अच्छा, आप इस कार्रवाई में किसे दोषी मानते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है रेलवे ने ज़मीन ले लिया, नगर निगम ने ज़मीन ले ली, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ उसको पहले इत्तला दी जाती, 3-4 दिन का समय दे दिया जाता, लोग सामान निकाल लेते अपना। हाँ सही है, 3-4 दिन का तो देना चाहिए था टाइम। अच्छा, मैं अभी एक खबर भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि वाल्मीकि समाज के घर खाली नहीं होंगे, वो भी रेलवे की ज़मीन है और यहाँ से आगे तक भी रेलवे की ज़मीन है, गुलडैर तक सारी ज़मीन गुलडैर तक रेलवे की है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों? जी। ये तो आपस में रंजिश होगी, उन्होंने तोड़वा दिया मदरसे कमेटी वालों ने। किराया देते थे आप लोग? जी आप लोग कितना किराया देते थे आप? ऐसे 1000-1500 रुपये महीना वो किराया किसको जाता था? मदरसे में हाजी खलील को। हाजी खलील को जाता था। तो मदरसे में बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पर? हाँ थे, थोड़े से बच्चे बच रहे थे। थोड़े बहुत बच्चे पढ़ने आते थे। पहले तो बहुत थे, काफ़ी टाइम कमेटी में पहले। कितने लोग थे यहाँ पर जो लोग आपसे किराया वसूलते थे? कमेटी का पता नहीं जी कितने जने थे। 5 साल बाद तो लोग वो अध्यक्ष तो बदल रहा था ना कमेटी का शायद आपका। इससे पहले आप किसको किराया देते थे? ये तो पापा ही देने जा रहे थे अंदर, मुझे नहीं पता किसे देते जाते थे। जी हमारा पानी का प्लांट था, उससे पहले हमारी डेयरी थी, ये रही हमारी एक और, यहाँ हमारी भैंस बनती थी। अच्छा, कितने साल पुरानी दुकान थी? समथिंग मेरे पैदा होने से पहले की है। मतलब 25 साल पहले, 25-30 साल पहले। हाँ 25-30 साल किराया हो देते गए। थे आप इन दुकानों का? कितने रुपए किराया देते थे? किराया हमारे देखो वाली साहब को पता है इन चीज़ों का, हमारे बड़ों को पता है किराए का कितना ज़्यादा, बट किराया जाता था। तो ये मदरसा था या मस्जिद थी या क्या था, किस कैसा एरिया था ये? नहीं ये मदरसा अंदर था, मस्जिद सामने रही, ये था, सारे किराएदार थे ये। अच्छा, कितनी दुकानें थी लगभग यहाँ पे? 20-21 दुकान होंगी 20 की दुकानें जी। तो पहले से चली आ रही हैं 50 साल से, मतलब लगभग दुकानें चली आ रही हैं। हाँ पहले से ही आ रही है चली हुई। तो ये आपके अनुसार ये रेलवे की ज़मीन थी या नगर निगम की ज़मीन थी या कब्जा किया हुआ था लोगों ने यहाँ पर? नहीं ये है रेलवे की ज़मीन, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि नगर निगम क्यों आया है, नगर निगम ने क्यों ली है ये। जो तोड़ाई करवाते तो रेलवे तो करवाते, नगर निगम ने तोड़ाई क्यों करवाई? देखो नगर उसने रेलवे ने जो 1 साल पहले नोटिस भी दिए थे, 3-3 4-4 नोटिस दिए थे, बट आते रहते हैं आप लोगों के पास? हाँ बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दुकान खरीदी, ये काफ़ी दिन से सब पे थी, मुझ पे भी थी। तो आपकी अपनी खुद की थी या किराया देते थे आप लोग? किराया देते थे, जो इस मदरसे का जो मालिक बनता है, जो भी 5 साल के लिए बनता है वही किराया लेता है। तो अभी प्रेजेंट में इसके मालिक कौन है जिनको आप किराया दे रहे थे, वो कौन थे? इसमें मुख्तियार भी था, हाजी खलील भी था और भी बहुत है। जो अपने आपको मालिक बता देते हैं इसका? हाँ जी। कितने रुपए किराया देते थे आप महीना का? मैं देता 3300 रुपये महीना। 3300 रुपये। 20 साल से देते आ रहे हैं आप किराया। तो एक तरीके से उन लोगों तो अवैध कमाई हुई है पूरी है। बिल्कुल। तो आज ये दुकान तोड़ी गई है, इससे आप खुश हैं? तो खुद को टूटने से कौन खुश हो सकता भैया। अगर एक तरीके से देखा चलो आपका नुकसान हो गया, लेकिन सरकारी ज़मीन तो खाली हो गई। वो हो गई तो सरकार ने ले ली तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब आप दुकान कहाँ करोगे? जहाँ भी ऊपर दिला देगा भैया। जो हैं आपके हाजी खलील वगैरह, वो पकड़े गए हैं भी वो लोग? मालूम नहीं भैया, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। मेरा नाम जुबैदा। जुबैदा जी, मुझे ये बताइए, जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसमें आपकी भी दुकान थी? हमारी दुकान थी, हाँ हमारा गोदाम था, हमारी डेयरी थी, उसका आप किराया देते थे? किराया देते थे। कितने साल पुरानी दुकान थी आपकी लगभग? हाँ 20वें साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल तक किराया देते आ रहे हैं। तो कितना किराया था लगभग? हमारा तो 2500 जा रहे थे, हम बेकार झूठ की बोला, जितनी बात हो उतनी कहनी चाहिए। अच्छा, किराया आप लोग किन लोगों को देते थे? नहीं देते मदरसे वालों को ही। मदरसे में कोई अध्यक्ष था यहाँ पे, क्या नाम था जिसको आप किराया देते थे? नहीं पहले कोई और था, फिर और कोई आ, फिर और कोई आ, अब बाद में जो हाजी खलील था। जी हाँ। अच्छा, आपको ये पता था कि रेलवे की ज़मीन है? हाँ सबको ही पता रेलवे की ज़मीन है, सड़क खोद लो रेलवे की पटरी निकल आएगी भाई, पटरी निकालोगे तो पटरी निकल आएगी। हकीकत में रेलवे की जगह अनजहन आता था, यहाँ पे रेल आती थी यहाँ पे खूब। जब हमने यहाँ मकान बनाया था, बुनियाद खोदी थी, खूब रेल आती थी। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि कार्रवाई हो रही है, आपको इससे पहले बताया गया था, नोटिस दिया गया था कोई? नहीं, इससे बाद में अनाउंसमेंट कर गए थे, सुबह आके तोड़ गए। एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया था। हाँ नुकसान हुआ कुछ? सब नुकसान ही हुआ। क्या हुआ? कौन सा फायदा हुआ? डेयरी बिरान, भैंस बिरान, हम बिरान, गोदाम बिरान, सब बिरान है हमारा, सब कुछ लुट गया। रोटी के भी तोड़े हो रहे हैं, कहाँ से करेंगे, खाएंगे रोटी जब हमारा कारोबार ही बंद हो गया। अच्छा, ये कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए थी आपके अनुसार? पहले 10 दिन का 20 दिन का टाइम देते तो जब भी तो कुछ कर रहे, करते सफाई सुथराई जो भी कुछ करना था, जब करना था। वैसे आपको कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन पहले अगर आपको बता देते? हाँ जब पहले बता देते तो साफ कर देते कि हमारे बाप की दादा इलाही दुकान नहीं है, ये सरकारी है। अरे हम सरकारी क्या, हम तो किराया देना रहे ना। और किराया भी आप उनको दे रहे थे हाजी खलील वगैरह को? उन लोगों ने कब्जाया हुआ था पूरा ये? सारा खलील को नहीं दिया, खलील को नहीं दिया, खा सारा जो आता रहा वही लेता रहा, जो आता रहा वही लेता रहा। खलील तो बाद में आया बेचारा, और भी तो था हाजी मुख्तियार, क्या क्या नाम है हम तो जानते ना भैया। हम लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं यहाँ पर, खेती हो रही थी,
ये रेलवे लाइन है, ये गुलडहर तक जाती थी मेरठ के लिए। और यहाँ पर कोयला वाली गाड़ी आती थी, हाँ कोयले वाली गाड़ी चलती थी। ये कम से कम 40-50 साल पहले। तो ये जो दुकान बनी थी, यहाँ मदरसा था, ये सब आपके सामने बना? ये कोई दुकान नहीं थी, वैसे कहीं टीन डाल रखी थी, कहीं कुछ डाल रखा था। बाद में अभी लोगों ने कहीं अपने गाटर पटे डाले, कहीं कुछ कर लिया। और हाजी खलील से पहले अध्यक्ष बहुत रह लिए। 5 साल का यहाँ सीजन होता है कि 5 साल बाद बदलता है अध्यक्ष। 5 साल तक वो किराया वसूलेगा, 5 साल तक वो किराया वसूलेगा, तो 5 साल के बाद में अध्यक्ष बदल जाता है। तो हाजी खलील 10 साल से यहाँ कब्जा करके बैठा था, उसने छोड़ा नहीं, दूसरा अध्यक्ष बदला नहीं। तो इनकी आपसे ही अध्यक्ष की लड़ाई थी। हाँ, न तो नगर GDA वालों ने तोड़वाई, नगर पालिका वालों ने तोड़वाई है, नहीं रेलवे वाले तोड़ने आई है। ये तो प्रशासन का सहारा लेके इन्हें तोड़वा लिया है। जो उनके साथी सहपाठी थे उनको वसूला नहीं हुआ, उनको पैसे नहीं गए, तो इसलिए तोड़वाई गई है। बस विरोधी पार्टियों ने तोड़ के अपना कब्जा कर लिया, उस पर केस लग गए हैं, वो केस में भाग तोड़ करता फिर रहा है। बाकी यहाँ कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई इनकी आपसे ही की है। सरकार का कोई मैटर नहीं, जगह रेलवे की है, तोड़ेगी तो रेलवे तोड़ेगी, बनाएगी तो रेलवे तोड़ेगी। 1 साल पहले नोटिस आए थे यहाँ, तो रेलवे वाले नोटिस दे गए थे, बाकी उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं करी थी। नोटिस तो हर साल वो देते थे इन्हें, बाकी कभी तोड़ने को उद्देश्य से कभी गाड़ियाँ लेके नहीं आए, कभी कोई उन्हें आके धमकाया सटकाया कुछ नहीं। और इन लोगों ने आकर के तुरंत रात को अनाउंस किया है, और सवेरे ही आकर के JCB साथ में आई हैं, और तुम्हारा गाड़ियाँ फाड़ियाँ 2-4 पुलिस की आई, और मेयर जो है लेडीज़ है वो आई, और आके यहाँ मदरसा में बैठ गई विपक्ष की पार्टियों के साथ में लग के, और उनने आकर के अपना सब विध्वंस करा दिया। कितनी दुकानें होंगी लगभग यहाँ पे? यहाँ होंगी 15-20 दुकानें। बच्चे भी पढ़ते थे मदरसे में? मदरसे में बच्चे पढ़ते थे पहले, अभी फिलहाल वर्तमान में बच्चे ख़त्म हो गए, तो कोई नहीं पढ़ता था। पहले बच्चे पढ़ते थे मदरसे, मैंने देखा हुआ काफ़ी थी। और इसमें बीच में मस्जिद का एक चौतरा बना हुआ था कुछ समय पहले। अब ये तो अभी बीच में ये मस्जिद बना दी यहाँ, हाजी खलील ने बनाई, उससे पहले चौतरा बना हुआ था। मैं चौतरा देखा था। जो विकास किया है इसमें मदरसे के अंदर, वो हाजी खलील ने ही विकास किया है। अभी तक पहले लोग सब खाते ही रहे यहाँ, जो कच्चा जो बनाया, जो इतने में गड्ढे होते थे, ब्याह शादी होती थी, हाजी खलील ने ही सब फर्श वगैरह डलवाए हैं, वो पैसा हाजी खलील ने लगाया है। जो शादियाँ होती थी उसके पैसे लिए जाते थे, वो हाजी खलील लेता था, तो उसमें काम भी कराता था। वो कैमरे लगवाए, AC लगवाई, उन्होंने साधन कराए, फर्श बनवाए हैं, तो व्यवस्था करी उसने। तो ऐसा कोई नहीं है। वैसे व्यवस्था वाली बात हो गई, लेकिन जब ये भले ही उनके आपसी विवाद हो, लेकिन ज़मीन तो रेलवे की है, तो रेलवे ने ले ली, वो ठीक किया आपके अनुसार? रेलवे ने ठीक किया, रेलवे ने जगह ली नहीं है, रेलवे आई नहीं है अभी तक, उनमें कोई विवाद ही नहीं है। ये जगह रेलवे की, यहाँ रेलवे खुदवा भी हाल जैसे लाइन लिख रहेगी यहाँ, और नहीं तो हमारे आप साथ चलिए, देखो वो सामने नींव खड़ा है ना, नींव के सामने लाइन ऊपर ही है, तो कहाँ से आएगी फिर नगर निगम यहाँ? हाँ, वह सामने लाइन दिख रही है, तो जहाँ लाइन बिछी हुई है वहाँ नगर निगम का मतलब ही नहीं है। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दीजिए, आप इस कार्रवाई से खुश हैं? चाहे वो नगर निगम की ज़मीन हो, चाहे रेलवे की ज़मीन हो? खुश हम हैं, बिल्कुल कार्रवाई से खुश हूँ, मगर खुश इसलिए नहीं हूँ कि भाई आकर के इनको नोटिस देते, 2 दिन का 4 दिन का समय देते, ये अपना गरीब आदमी सामान सट्टा उठा के अपना अंतर एडजस्ट कर लेते, और बेशक तोड़ दी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। इनको इतना समय नहीं दिया है कि ये अपना सामान सट्टा ही बाहर उठा लें। एक खरादी की मशीन लगी हुई थी, बेचारा बुजुर्ग आदमी है, उसको अटैक पड़ने को तैयार था, उसकी कई लाख की मशीनें थी, मैंने लोन पे ले रखी थी, उसका सब मशीनें ऐसी दबा दी, उसका सत्यानाश कर दिया मशीनों का जी। तो हम ये कहें ठीक है, मानता हूँ इंसान, आप भी इंसान, हम भी हैं, अधिकारी भी इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है, तो उनको इतना देखना चाहिए। किसी ने लोन ले रखा है कि रोजी रोटी का सवाल है, चलो भैया मशीन हटाओ अपनी, तुम उसकी मशीन हटवा देते, तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी गोदाम में सामान पड़ा है, किसी कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ समझ नहीं दिया, रात को आपसे कहिए सवेरे बंडो जल लेके आ गई, ये कार्रवाई से गलत हूँ, बाकी तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है।